नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। इसमें जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के ऊपर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट जो है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में वो दाखिल किया था और जिसके बाद से ही लगातार इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। आज भी जो है राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई थी, लेकिन जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से जो वकील थे उन्होंने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कहा कि इस मामले से जुड़े कई और दस्तावेज जो है वो उनको खंगालने हैं और इकट्ठा करने हैं, जिसको लेकर अभी वक्त चाहिए। ऐसे में राउज़ एवेन्यू कोर्ट की ओर से 21 मई तक जो है इस मामले को लेकर स्थगित कर दिया गया, यानी 22 मई को एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड से जुड़े केस की सुनवाई होगी। ऐसे में कोर्ट की ओर से कहा गया कि जो भी आरोपी पक्ष है उसको पूरा समय दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार से अगर वो अपने डिफेंस में कुछ दस्तावेज लाकर प्रस्तुत करना चाहता है तो वो यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस केस की शुरुआत कब हुई और आखिर क्यों ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया। ये कहानी शुरू होती है साल 1938 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार शुरू किया। मकसद था स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ बनना, लेकिन आज ये अखबार और उससे जुड़ी कंपनी एक बड़े कानूनी झमेले में फंसी है। अब आते हैं आज की कहानी पर। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया। कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया और इसके जरिए यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है। यहीं से शक की सुई घूमती है, क्या ये सौदा सिर्फ एक बिजनेस ट्रिक थी या किसी तरह की धोखाधड़ी। ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से पूछताछ हो चुकी है। कई बार इनकम टैक्स नोटिस भी जारी कर चुका है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। उनका तर्क है कि कोई मुनाफा नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जांच एजेंसियों का रुख अलग है। ईडी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और लगातार राउज़ एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। नवभारत टाइम्स पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।